क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग तीसरे दिन ऑटोकैड में सीखेंगे मॉडिफाइड टूल। मॉडिफाइड टूल के बिना हम ड्राइंग नहीं बना पाएंगे, ना उसका एडिट कर पाएंगे, इसलिए कंपलसरी है कि हमें सब कुछ आना चाहिए। मॉडिफाइड टूल्स के इरेज से लेकर ब्लेंड कलर्स तक हम सब कुछ करेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि फर्स्ट एक पार्ट में देखेंगे तो बोर हो जाओगे, तो इसलिए अलग अलग 2 पार्ट में इसको बनाया जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम इरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, एरे, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, मूव एंड रोटेट ये कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्केल से लेके ब्लेंड कलर तक पूरा कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई डायग्राम हम बनाते हैं। सपोज करें एक रेक्टेंगल बना लो। शॉर्टकट REC होता है रेक्टेंगल का, और डायरेक्ट ड्रॉ से या रिबन टूल बार से यहाँ से आप ले लेते हैं। एक सर्कल भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि सिलेक्शन प्लस इरेज दोनों कैसे काम करेंगे। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट, कीबोर्ड में जो डिलीट बटन होता है उससे भी हटा सकते हैं इसे, या फिर मॉडिफाई में इरेज ऑप्शन लेके हटा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट E टाइप करके भी हटा सकते हैं। सिलेक्ट किया, इरेज हो गया। और एडिट में आप जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन था डिलीट, ये भी सिलेक्ट करके आप हटा सकते हो। अब आप पूछ सकते हैं कि इरेज और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। डिलीट परमानेंट रिमूव करने के लिए होता है, मेमोरी से डिलीट हो जाता है। इरेज टेम्परेरी रूप से इरेज करता है, यानी कि डिलीट करता है। ये चीज़ें तब होती है जब हम कोई लिंक के थ्रू काम कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर हम इरेज यूज करते हैं। और बाकी तो यहाँ पर ड्राइंग बनाने स्टैंड अलोन ड्राइंग है, तो आप इरेज और डिलीट भी ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिलेक्शन के लिए एक तो डायरेक्ट क्लिक किया आपने जाके, एक होता है बॉक्स मेथड, ऊपर से नीचे की ओर हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली सर्कल कवर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड, सिलेक्शन का बॉक्स मेथड। स्किप किया डिसलेक्ट करने के लिए। और नीचे से ऊपर जाते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस विंडो मेथड। इसमें जिसको भी क्रॉस करेगा और कवर करेगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। ये ब्लू ग्रिप्स कहलाती हैं। अब आते हैं कॉपी पे। कॉपी का शॉर्टकट है CO, और CP भी ले सकते हैं। और मॉडिफाई में कॉपी का ऑप्शन तो हमारे पास आ ही रहा है। कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एडिट में भी कॉपी दिया हुआ है और यहाँ पर भी कॉपी दिया हुआ है, क्या इनका डिफरेंस है। जो मॉडिफाई में कॉपी का ऑप्शन होता है ये इसी फाइल के अंदर कॉपी करने के लिए होता है, जिस ड्राइंग पे आप काम कर रहे हैं या पेज पे काम कर रहे हैं। एडिट में कॉपी का मतलब होता है कि आप एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। तो कॉपी में आए, CO सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट पिक करें। और बेस पॉइंट पिक करना मतलब होता है कि कहाँ से आपने पकड़ा है और कहाँ पर आप रखेंगे, उस किस रेफरेंस से रखेंगे, तो इसलिए बेस पॉइंट को लिया जाता है। बाय वैल्यू भी दे सकते हैं और बाय माउस हम दे ही रहे हैं ऐसा। अब सेंटर में जो सर्कल है इसको मुझे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मूव, शॉर्टकट M होता है। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर इसका बेस पॉइंट और ड्रैग करके जहाँ चाहिए वहाँ पर रख दो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम आते हैं मिरर के लिए। मॉडिफाई मिरर, शॉर्टकट MI। मिरर कॉन्सेप्ट वही है जो हम डेली यूज करते हैं मिरर। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे मिरर लाइन है। रेफरेंस के लिए बना सकते हो, बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समझा रहे हैं तो इसलिए मिरर लाइन का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मिरर पे गए, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है वो सेलेक्ट करें, एंटर, और जिस लाइन के अबाउट मिरर करना चाहते हैं वहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें मिरर को प्लेस करने के लिए, और डायरेक्शन बताने के लिए सेकंड पॉइंट क्लिक करें, बस इतना समझना है। तो जितनी दूरी पे पहली ऑब्जेक्ट बनी हुई है तो दूसरी मिरर ऑब्जेक्ट भी बन जाती है। ये मैं हटा देता हूँ। फिर एक बार फिर कर लेते हैं मिरर, हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। इस बार पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, एंटर, और ऑर्थो ऑन करके फर्स्ट पॉइंट में सर्कल के कोऑर्डिनेट को लेके बना लेता हूँ। सेकंड पॉइंट इसी सीध में कर दिया, एंटर, ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं मॉडिफाई के ऑप्शन में। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट एक इंक्रीमेंटल वैल्यू देता है। जैसे एक सर्कल है 20 का, अब मैं कहता हूँ मुझे 30, 40, 50 का कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं,
तो शॉर्टकट है ऑफसेट का ओ। यहाँ पर वैल्यू आप बताएंगे, हमने कहा 10 दिया हमने इंक्रीमेंटल वैल्यू, सिलेक्ट किया आपने और जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे चाहिए तो जब सेलेक्ट करते हो तो नीचे ऑप्शन आता है मल्टीपल, तो आप क्लिक करके ऐसे क्लिक करके बना सकते हो, बार बार आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अंदर के लिए स्पेस है तो अंदर भी हम ऑफसेट कर सकते हैं। शॉर्टकट ओ टाइप किया, डिस्टेंस बताया और क्लिक कर दें। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इरेज को, अगर आप ऑन नो है यानी कि डीएक्टिवेट है, अगर एक्टिवेट कर देते हैं और फिर 10 वैल्यू डाला, सेलेक्ट करा, तो यहाँ से जो सोर्स है वो गायब हो जाएगा और न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये होता है इरेज। लेयर, क्योंकि अभी हमने डे वाइज चल रहे हैं तो लेयर का जब टॉपिक कवर करेंगे उसके दौरान आपको बता दिया जाएगा ऑफसेट का यूज में कि लेयर कैसे यूज होता है। बाकी अगर आपको अभी मालूम करना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पर ये टॉपिक मैंने अलग से डाला हुआ जिसके बारे में सब कुछ बताया गया है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आप देखते हैं थ्रू। थ्रू का मतलब होता है कि मान लीजिए सर्कल है, मुझे इसके वर्टेक्स से पास करना है ये ट्राइंगल के, तो वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं डिस्टेंस क्या है, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं थ्रू। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ऐसे आप पास करा सकते हैं। यहाँ पर रेज को ऑफ कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं और थ्रू सेलेक्ट किया, ऐसे हम पास करा सकते हैं। सभी कमांड्स इजी हैं और बस ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब आते हैं एरे। एरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोकैड ड्राइंग्स के अंदर, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए यूज़ होता है। 3 तरह के यहाँ पर एरे हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। पोलर यूज होता है सर्कुलर यानी कि एंगल में 360 डिग्री के अंदर या फिर अपने हिसाब से हम जो भी एंगल देंगे एरे करने के लिए होता है, राउंड ऑब्जेक्ट के लिए। तो जैसे कि राउंड में हम मान के चलते कि ये टेबल है हमारे पास जिसका डाया या रेडियस 50 दे दिया हमने। एक टेबल है, इस चेयर है, सॉरी एक चेयर है जिसको हमने यहाँ रखा, इस चेयर का हेड बना लेते हैं, ये बना दिया। ऐसे ही मुझे 6 चेयर इस टेबल के चारों ओर चाहिए, तो मॉडिफाई हम लेंगे यहाँ पर एरे में पोलर एरे। सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एंटर। ये पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, किस सेंटर के अबाउट आप इसको रखेंगे, हमने कहा इस टेबल के सेंटर के अबाउट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिप्लेस्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया, ये पोलर एरे हो गया है। इस पोलर एरे में आपको क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज, नंबर ऑफ आइटम्स चेंज करने हैं तो यहाँ पर जाके आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे 360 डिग्री में टोटली फिल हो रहा है। यहाँ से आप, मैंने कहा 270 चाहिए, 270 डिग्री में यहाँ पर 8 आइटम आ चुके हैं। स्टार्ट चुकी यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट थी तो एंटी क्लॉकवाइज वे में यहाँ पर प्लेस्ड हो रही है। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएंगे या प्लेस्ड हो जाएंगे। डायरेक्शन से हम चेंज कर सकते हैं। अब मैंने कहा टोटल फिल करना है तो 360 डिग्री में फिल कर दिया। रोटेट आइटम यानी कि सभी, चूँकि मान लीजिए सब टेबल पे बैठे हैं, सबका सेंटर की ओर मुंह है, और अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, अब मान लीजिए कोई स्क्रीन सामने रखिए, सब के सब यहाँ पर स्क्रीन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब रोटेट ऑफ करने से इस तरह से दिखाई देगा। ऑन कर दिया तो सब सेंटर की तरफ आ जाएंगे। तो ये एरे था पोलर एरे। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास रोज का। अगर मैं यहाँ पर 2 रोज कर देते हैं तो कंसेंट्रिक रोज बन जाते हैं, यानी कि आइटम्स आ जाएंगे, और इनके बीच में जो गैप चाहिए वो आप बता सकते हैं, ऐसे गैप आना चाहिए। लेवल 3D के लिए होता है, हमें 3D में अभी नहीं जाना है तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं वैल्यू चेंज करेंगे। एसोसिएट से मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ तो एसोसिएट होने की वजह से मैं दोबारा से इसको एडिट कर सकता हूँ। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फिर हम एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं रोज को अब हटा देता हूँ, और यहाँ पर अब आप देखेंगे 3 चीज़ें। बेस पॉइंट तो यही जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर है, उसको आप चेंज करना चाहते हो बेस पॉइंट के थ्रू चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने कहा मुझे बेस पॉइंट यहाँ पर चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर रोटेट आइटम को ऑफ कर देंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसको ऑन कर दिया, ऐसे आ गया। अब आते हैं यहाँ पर एडिट सोर्स। ये 3 चीज़ आपने देखी, तो वहाँ पर आगे एडिट सोर्स सेलेक्ट किया। सोर्स किसको, किसी को भी आप सोर्स बना सकते हो, सेलेक्ट करें तो ये एडिट मोड में आ गए। यहाँ पर आप रिमूव या ऐड जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं।
ये मैंने ऐड कर दिया, सभी में ऑप्शन आ गया। एडिट एरे पे जाके सेव चेंजेस, यहाँ पर एक बार फिर से चेक करें। सर एक बार रिपीट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम एडिट कर रहे थे एरे को, एक मिनट होल्ड करिए। अब यहाँ पर मैं आया, एक मान लीजिए मेरे पास एक न्यू चेयर है, मुझे इस चेयर को किसी एक चेयर से रिप्लेस करना है, मतलब हम हेड वाली चेयर से रिप्लेस करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं, ये हल्का सा कर दिया बस। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, जब हम एरे को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है रिप्लेस एटम, किससे रिप्लेस करना है, इस ऑब्जेक्ट से। एंटर, ये पूछ रहा है बेस पॉइंट क्या लोगे रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में, हमने कहा यहीं से ले लेते हैं। देन किससे रिप्लेस करना चाहते हो, मैं कहा इससे कर लेते हैं। जिसको क्लिक करते जाओगे वो रिप्लेस होती चली जाएगी, और एंटर, बाहर आ जाएगा। फिर आप अगर बाहर आना चाहते हो डन कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि जो चेंजेस मैंने किए हैं वो मुझे नहीं चाहिए, वापस पहले जैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रीसेट एरे। तो ये जो तीन ऑप्शन है, एडिट सोर्स, रिप्लेस एटम, रीसेट एरे, ये तीनों के तीनों आपको रेक्टेंगुलर और पाथ एरे में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप पोलर वाले में ही सारी चीज़ों को समझ लें, और बाकी फिर सब चीज़ें कॉमन है। अब मैं समझाता हूँ आपको रेक्टेंगुलर एरे। सपोज करें अब हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसको हम रोज और कॉलम के हिसाब से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एरे में जाएंगे, रेक्टेंगुलर एरे सिलेक्ट करें, एंटर, ये आ गया। तो यहाँ पर कॉलम्स 4 है, मैंने कहा मुझे 5 चाहिए, रोज 3 है, मैंने कहा 4 चाहिए। ऐसा आप दे सकते हैं। इनके बीच में जो गैप देना है आप यहाँ पर गैप दे सकते हैं 60, यहाँ पर आप मैंने कहा 40 चाहिए, 40 दे सकते हैं। बस बाकी सब चीज़ें वही सेम टू सेम है जो आप पोलर एरे में कर चुके हैं। एडिट सोर्स, रिप्लेस एटम, बेस। लेवल 3D के लिए इसको हम नहीं करेंगे, क्लोज। एक होता है पाथ एरे। सपोज करें कोई रोड है या फिर कोई लेंथ है जिसके बीच में आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करनी है या डिस्टेंस वाइज प्लेस करनी है। तो सपोज करें मेरे पास ये एक पोल है, ऑर्थोन कर लेते हैं, शॉर्टकट होता है ऑर्थो के लिए F8, फंक्शन कीज बोलते हैं उसे। ये लगा दिया, इसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई एरे, पाथ एरे, पाथ के लिए हमने ये चूज किया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या चल रहा है, मेथड क्या चल रहा है, मेजर। तो यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस आप देना चाहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से बनाई थी हमने पाथ को, तो इसने यहीं से स्टार्ट किया। तो ये 100 लगभग इक्वली आ गया अंदाजे से। हमने चलो 80 कर लेते हैं इसे ऐसे में। तो यहाँ पर 80 पे प्लेस हो गया। ये चल रहा है मेजर, हमने कहा 120, ऐसे आ गया। यहाँ पर अगर आप अलाइन आइटम को ऑफ कर देंगे तो सब सीधे सीधे हो जाएंगे। अब ये पाथ के नॉर्मल है तो हमें नॉर्मल नहीं चाहिए, ऑफ कर दिया इसलिए। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिवाइड, यानी पूरे पाथ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कितने आइटम चाहिए आप यहाँ से बता सकते हो, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर रोज जैसे कंस्ट्रक्ट सर्कल बनाते हैं वैसे काम करेगा। ये बन के आ गया। यहाँ पर ये डिस्टेंसेस के बीच में 200 कर दो। ये 3D के लिए है। और बेस पॉइंट आप जानते हैं, टेंजेंट डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन को हम ये सब 3D के लिए हैं, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, क्लोज पर कर देते हैं। तो ये टॉपिक था एरे का। अब इस पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास रेक्टेंगल, इसके अंदर मैंने कहा सम डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली पे आपने कोई रेफरेंस ले लिया, फिर वर्टिकली कोई रेफरेंस ले लिया और यहाँ पर आके अपने सर्कल बना दिया। अब आपको इन रेफरेंस लाइन की जरूरत नहीं है, इन रेफरेंस लाइन को आपने क्या किया, डिलीट कर दिया। बट जो हॉरिजॉन्टल है, जो लाइन के ऊपर है, वो आपके मिस हो गया या आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते करते ड्राइंग पे हम काम करते जा रहे हैं, बट ये लाइन डबल वाली रह जाती है या ओवरलैपिंग रह जाती है। अब मकसद ये है कि पूरी ड्राइंग में जहाँ पर भी इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही हो उसको हमें हटाना है। तो इसके लिए यहाँ पर ये कमांड का यूज किया जाता है, डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम कहा पूरे प्रोजेक्ट में तो ऑल टाइप कर देंगे, तो जितने भी सब पूरी ड्राइंग सेलेक्ट हो जाएगी। ये कह रहा है 27 फाउंड्स ऑब्जेक्ट्स, एंटर। और यहाँ पर ये पूछता है कि इग्नोर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो हमें कलर, लेयर,
सभी को इग्नोर करना है क्योंकि हमें कोई प्रॉपर्टी से कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ जो डुप्लीकेसी वो हटानी है। ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से डुप्लीकेट लाइन जा चुकी है, जो इसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रही थी वो जा चुकी है। तो ये पर्पज होता है इस कमांड का। अब आज की क्लास का आखिरी कमांड है रोटेट। तीसरे दिन की पार्ट 1 मॉडिफाई का पार्ट 1 वीडियो है, कल हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। तो रोटेट कमांड लिया हमने, या पहले आप कमांड पिक कर लो, मॉडिफाई रोटेट। शॉर्टकट RO होता है, एरे का AR होता है शॉर्टकट, एरे के लिए AR। तो रोटेट के लिए RO लिया, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंटर। बेस पॉइंट, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप रोटेट करेंगे? अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंगल जाएगा, माइनस में देंगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ से लेंगे, मालूम है, चलो यहाँ से लेते हैं बेस पॉइंट, ये पिक किया। और तो ऑफ करके आप इसका मूवमेंट देख सकते हैं किस एंगल में जा रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने कहा 30 डिग्री ऐसे दे दिया। या फिर कोई लाइन पहले से बनी हुई है, मान लो हमने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और मैं कहता हूँ उस ऑब्जेक्ट को मुझे वापस इस पर अलाइन करना है। तो मॉडिफाई रोटेट के अंदर एक कमांड होती है, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, एंटर। बेस पॉइंट यही लिया हमने, ये होता है रेफरेंस। कॉपी भी ले सकते हैं, कॉपी से क्या डुप्लीकेट बन जाएगा। रेफरेंस ले लिया, हमने कहा हिंज हमारा ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थो बंद कर दो, और सोर्स और टारगेट हमें यहाँ चाहिए। तो इस तरह से हम अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डे 1 पार्ट 1 डे 3 ऑटोकैड के लिए। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और कल हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 के लिए। धन्यवाद।